आज हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसे आप लोग बोलते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये एक बड़ा आंदोलन है जो 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया। महात्मा गांधी का दूसरा बड़ा आंदोलन है भारत में। पहला जो आंदोलन था वो था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन, जो 1920 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब 1922 में वो खत्म हो गया था। दूसरा बड़ा मूवमेंट है आपके पास कौन सा वाला, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हो। अबे महात्मा गांधी जो है क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी ब्रांड बन चुके हैं, गब्बर से ये बड़े ब्रांड है। तो आपके पास क्या हुआ, दांडी मार्च निकाला गया 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी ने वॉइसरॉय को चिट्ठी लिखी थी। महात्मा गांधी ने वॉइसरॉय को चिट्ठी लिखी थी और बोला था कि हमारी ये कुछ मांगे हैं, जैसे आपके पास क्या, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, सॉल्ट पे टैक्सेस को क्या कर दो, हटा दो, और सॉल्ट पे टैक्सेस को हटा दो। इसके अलावा आपको बोला गया कि भैया जो आपको पीजेंट से आप लोग जो रेवेन्यू ले रहे हो उसे कम कर दो, है ना, जो आप लगान ले रहे हो वो कम कर दो। पर क्या हो गया, ऐसी कुछ डिमांड्स थी महात्मा गांधी की, जो आपके 11 डिमांड्स किसने नहीं मानी, आपकी वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी। कौन था वॉइसरॉय? वॉइसरॉय था इरविन। तो इरविन ने नहीं मानी, तो महात्मा गांधी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं बबुआ, हम जो है तुम्हारे लिए स्टार्ट करते हैं, कुछ तुम्हारा इलाज मानते हैं। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, 2 मार्च 1930 को फिर से, जैसे कृष्ण ने कहा था, कृष्ण ने पांडवों के बिहाफ में किससे बोला, आपके कौरवों को बोला कि कोई बात नहीं 5 गांव जमीन ही दे दो, है ना। पर वो नहीं माने कौरव। कौरव ने बोला गडरिया हमको सखाने चला है, पकड़ो इसे। तो इसी तरीके से आपके पास जो है लॉर्ड इरविन जो है उसको इन्फॉर्म किया गया कि हम लोग जो है अब दांडी मार्च निकालेंगे, हम लोग जो है आपके नमक कानून को तोड़ेंगे। पर आपके वॉइसरॉय इरविन जो है वो बिल्कुल अनसुना कर दिया उस बात को। कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने बोला ठीक है हम करते हैं तुम्हारा इलाज। महात्मा गांधी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती से, कहां से, अहमदाबाद के साबरमती से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, जो इनका आश्रम था वहां से, और आपके दांडी जो गुजरात कोस्ट में आता था वहां तक मार्च निकालने का डिसाइड किया। गुजरात में आपके पास दांडी कोस्ट पे निकालने का क्या निकाला, मार्च निकाला, जिसे आप लोग दांडी मार्च बोलते हो। 78 इनके साथ जो है लोग चले हैं। 240 मील का ये रास्ता था, 240 मील। और जब महात्मा गांधी निकले तो लोग जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ कि ये जुड़ते चले जा रहे हैं लोग। 78 लोगों का शुरुआती दस्ता है। और जब ये दांडी तट पे पहुंचे, जब ये दांडी तट पे पहुंचे 6 अप्रैल को, तो नमक मुट्ठी से उठाया गया और नमक को प्रसाद के रूप में बांटा गया, और आपका सीडीएम शुरू हो गया, जिसे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हो। अब ये सीडीएम शुरू हो चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका है। और इसके बाद डिसाइड किया गया कि आप लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करिए। फॉरेन लिकर और जो शॉप्स थी, जो विदेशी सामानों की जो शॉप्स थी, उनकी पिकेटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, लोगों ने उन्हें बाइकआउट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या किया, रिफ्यूज करना शुरू कर दिया टैक्सेस को, जो टैक्स ले रहे हैं वहां पर। जैसे आपके कई जगहों पे, मध्य प्रदेश में क्या ले रहे हैं, आपका जंगलात के नियमों पे टैक्स ले रहे हैं, उन पे जंगलात के नियम है, फॉरेस्ट लॉज हैं, तो बोला फॉरेस्ट लॉज को नहीं मानेंगे। इसी तरीके से आसाम में, बंगाल में चौकीदाराना टैक्स लेते थे। चौकीदार होते थे, पैसा भी गांव वालों से लेते थे टैक्स के रूप में, और वो चौकीदार तनख्वाह लेता था, उसके बाद चुगली भी करता था। यहां से सुना और वहां जाके, जैसे आपका कौन सी पिक्चर में था, शोले में नहीं था वो, शोले में होता है नाई होता है, तो वो सुनता है और जय वीरू की कहानी जेलर को पहुंचाता है। वैसे ही आपके चौकीदार काम करते थे। अब लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस, जो वकील है, वकील बोल रहे हैं अरे हम नहीं करेंगे प्रैक्टिस, बोला लॉ कोर्ट को बाइकआउट करो, अपनी क्या ना लेके जाओ, अपनी फरियाद मत लेके जाओ। इसके अलावा सरकारी नौकरी वालों को बोला अगर आप चाहो तो सरकारी नौकरियों से रिजाइन कर सकते हो। पर इतना होने के बाद भी महात्मा गांधी किससे टिके हुए हैं, नॉन वायलेंस पे जुड़े हुए हैं, अहिंसा पे जुड़े हुए हैं, कि अहिंसा ही रहेगा हमारा जो तरीका है। और महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में अभी भी टिके हुए हैं, नॉन वायलेंस पे टिके हुए हैं स्वराज अटेन करने के लिए। इसके अलावा जो आपके पास पूरे देश में नमक के नियम तोड़े जाने लगे, नमक का लॉ तोड़ना जुर्म था, और अंग्रेज जो है उसे वाई सॉल्ट, अदर चीजें भी तो हो सकती थी, पर नमक से क्यों शुरू किया, क्योंकि नमक ऐसी चीज थी जो पूरे देश को एक साथ जोड़ रही है, अमीर गरीब सब लोग उसका सेवन करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, जो नमक होगा वो आपके पास ऐसी चीज है जिसे गरीब अमीर सब इस्तेमाल करेंगे, प्लस आपके ब्रिटिश जो एम्पायर है उसका भारत में जो है एक रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है नमक। तो नमक का नियम तोड़ो, और शुरुआत से मोनोपोली है, और मोनोपोली मींस डायरेक्ट चैलेंज। अब ध्यान से देखिएगा, नेहरू को अप्रैल 1930 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, जिसके बाद आपके मद्रास, कलकत्ता और कराची में बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए।
गांधी जी को भी जो 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी ने अनाउंस किया कि मैं ढड़साना जो आपका नमक सॉल्ट फैक्ट्री है वहां पे क्या करूंगा, रेड करूंगा। तो ढड़साना सॉल्ट फैक्ट्री में रेड करूंगा। इसके बाद ये बात सुनते ही इनको अरेस्ट कर लिया गया 4 मई 1930 को। महात्मा गांधी जेल में है, पर कोई बात नहीं, लीडर्स आपके बढ़ चुके हैं। आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है CWC, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसने बोला कोई बात नहीं, आप पेमेंट मत करो रैयतवाड़ी एरियाज में जहां पे भी आपका रेवेन्यू लगान है, तो लगान मत पे करो, चौकीदारा टैक्स मत जमा करो जो मैंने बताया, और मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस है वहां पे आप जंगलात के नियमों का उल्लंघन करो। अब अलग अलग देश के कोनों कोनों पे जो है लोग जुड़ रहे हैं। जैसे सी राजगोपालाचारी जो है वो आपके पास कहां पे जुड़े हैं, आपके तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली से लेकर तंजौर कोस्ट तक। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सिविल सर्विस के यूपीएससी में, यूपीएससी के सिविल सर्विस में पूछा गया है। इसके अलावा मालाबार यानी कि केरला में के केलप्पन, ठीक है, और इसके अलावा पी कृष्ण पिल्लई, ये आपके केरला यानी कि आपके मालाबार कोस्ट में आपका ऐसे करके है। यहाँ पे आपका जो केरला है, केरला में आपके पास कौन, के केलप्पन और पी कृष्ण पिल्लई। आंध्र रीजन में आपके पास गुंटूर जिले में, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आपका मूवमेंट सीडीएम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ध्यान से देखिएगा, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी जो है सीडीएम को लीड कर रहे हैं। गोपाल बंधु चौधरी सीडीएम को लीड कर रहे हैं उड़ीसा में। आसाम में अब देखो अलग अलग इलाकों में चल रहा है। चंद्रप्रभा सैकानी जो है दिसंबर 1930 में, चंद्रप्रभा सैकानी, इन्होंने क्या करा, जो कचर विलेजेस हैं, कचर हिल्स हैं, वहां के जो गांव हैं कचर विलेजेस, बोला कि आप जंगलात के नियमों को तोड़ो। जंगलात के नियमों को तोड़ने के लिए बोला। अंग्रेज देख रहे हैं सीडीएम चल रहा है जी, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, हम तो प्यार से आपके नियम तोड़ेंगे, प्यार से नियम तोड़ेंगे भाई हम। आपका कलकत्ता में मेयर बन गया है एक बड़ा आदमी, कौन, सुभाष बोस। 1921 में नौकरी छोड़ के आया था आईसीएस की। तो सुभाष बोस जो है 1930 में मेयर बना कलकत्ता काउंसिल का। और जेएम सेन गुप्ता भी एक दूसरे कांग्रेस के लीडर हैं। दोनों के बीच में लीडरशिप की टसल चल रही है। जेएम सेन गुप्ता भी जो है पहले मेयर थे, इसके बाद कौन बन गए, सुभाष बोस। अब देखो झारखंड में भी आपके पास क्या हुआ, मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी जो है, ध्यान से सुनना, बोंगा मांझी और सोमरा मांझी, ठीक है, ये गांधीज्म से प्रेरित है। इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया हजारीबाग जिले में, झारखंड में। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी बोला हम मूवमेंट जो है गांधीवादी हैं, भले ही ये आपके ट्राइबल एरियाज से हैं। पेशावर में क्या हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान, 7 फीट के लंबे चौड़े आदमी, ये लीड कर रहे हैं रेड शर्ट्स को। किसको लीड कर रहे हैं, रेड शर्ट्स, खुदाई खिदमतगार इनकी संस्था थी। पेशावर जो आज की डेट में पाकिस्तान में आता है, वहां पर जो है पठानों को लीड कर रहे हैं, ठीक है। और 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाल राइफल्स को बोला गया कि इनको जो है आप फायर कर दो, इन पे फायर कर दो। गढ़वाल राइफल्स को बोला गया कि आप इनको पे फायर करो। अब गढ़वाल राइफल्स ने बोला, मना कर दिया। बी चंद्र सिंह गढ़वाली इनका लीडर था और मना कर दिया, ठीक है। शोलापुर में क्या हुआ, आपके पास गांधी जी के अरेस्ट के बाद बड़ा विद्रोह हुआ। टेक्सटाइल वर्कर जो हैं आपके स्ट्राइक पे चले गए, जो आपके कपड़ा मिल वाले हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। फाइनली जो महात्मा गांधी ने कमिटमेंट किया था ढड़साना सॉल्ट वर्क्स पे अटैक करने का, 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और गांधी जी का बेटा मणिलाल, इन्होंने जो है ढड़साना के सॉल्ट वर्क पे अटैक कर दिया। पीसफुल था, बोला कब्जा करने की कोशिश करी, तो आपके पास जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने फायर किया, जिसमें 2 लोग मारे गए और 320 घायल हुए, ठीक है। इसके बाद आपके पास बॉम्बे, कर्नाटका, आंध्रा, मिदनापुर, बालासोर, पुरी और कटक, यहाँ पे आपके जहां पे अंग्रेजों की नमक की क्या है फैक्ट्रियां हैं, सॉल्ट वर्क्स है, वहां पे लोग कूद पड़े। इसी तरीके से गुजरात में डिटरमिन नॉन टैक्स पेमेंट का चला कि भाई हम जो है लगान देंगे ही नहीं, लगान ना देने का जो है लोगों ने निर्णय कर लिया। अब इसी तरीके से महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका सेंट्रल प्रोविंस में बोला हम जंगलात के नियम में नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आपके पास किसान आंदोलन चल रहा है, उन्होंने बोला हम रेवेन्यू देंगे ही नहीं, लगान नहीं देंगे। अब मणिपुर और नागालैंड में क्या हुआ, नागा एक स्पिरिचुअल लीडर थी, रानी गाइडेनल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने जो है लीड किया नागा ट्राइब्स को अगेंस्ट इंपीरियल पावर, आपकी विदेशी जो शक्ति है उसको, उसके खिलाफ जो है इन्होंने लीड किया। इसके बाद अब ब्रिटिश सरकार थोड़ा सा
आ गई है परेशानी में। अब ब्रिटिश सरकार ने बोला भैया अब हमें कुछ करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा? बोला टेबल पे लाओ। किस पे लाओ? टेबल पे लाओ, इन्हें बातचीत पे लाओ। और तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जायकर को बोला कि जो है आप इनको टेबल पे लाओ, कांग्रेस को और महात्मा गांधी को, हम बातचीत करना चाहते। आ गए ना, आ गए अपनी लिमिट पे। बोला बातचीत करनी है, बोला बातचीत करनी है। बोला ठीक है, एम.आर. जायकर और तेज बहादुर सप्रू। तो लॉर्ड इरविन ने जो है जुलाई 1930 में मैसेज भिजवाए। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू और उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू पुणे की यरवदा जेल गए, जहां पे महात्मा गांधी बंद है। बोला क्या कुछ हो सकता है, कुछ सेटलमेंट हो सकता है, ये लॉर्ड इरविन आपको बुला रहा है, कुछ बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद ये चलता रहा, ठीक है। फाइनली 5 मार्च 1931 को आपका गांधी और वायसरॉय इरविन, गांधी जी और वायसरॉय इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। एक्चुअली क्या होना था, आपके पास जब साइमन कमीशन गया था तो उसकी रिपोर्ट के बाद, जब 1930 में उसने रिपोर्ट सबमिट करी, तो उसके बाद क्या होना था, आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। उस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में 3 गोलमेज सम्मेलन होने थे कि सामने आपके इंग्लैंड में, आपके पास कहां पे, इंग्लैंड में, लंदन में, बोला अंग्रेज भी रहेंगे और आपके स्टेक होल्डर्स भी रहेंगे, भारत के स्टेक होल्डर्स भी रहेंगे, अलग अलग क्लासेस से, डिप्रेस क्लासेस से, मुस्लिम्स से, जनरल्स से, है ना। इसके अलावा आपके प्रिंसली स्टेट्स से, सब लोग जो है लिबरल से, सब लोग मिलके बैठेंगे, अंग्रेज सरकार बातचीत करेगी। ये सुन लीजिए, हम ये कहना चाहते हैं, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, 3 आरटीसी होनी थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, 1930, 1931 और ये अंत में, साल के अंत में 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन होनी है। पहली गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने बहिष्कार कर दी थी, सीडीएम चल रहा था। पहली गोलमेज सम्मेलन जो है आपकी चल रही थी, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। अब 5 मार्च 1931 को जो है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास क्या हुआ, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ और बोला गया हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। सीडीएम कुछ टाइम के लिए कांग्रेस जो है बंद कर देगी, सरकार जो है किसको छोड़ देगी, आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगी। अब 5 मार्च 1931 है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो हैं जेल में हैं, 5 मार्च 1931, ठीक है। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जेल में हैं, उनको छोड़ने के लिए इरविन ने मना कर दिया, बोला पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। चलो, इसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ और इनको सजा होनी है। कब हुई है? 23 मार्च 1931 को, ध्यान सुनना, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। अब कांग्रेस ने जो है गांधी इरविन पैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि जो आपके पास कांग्रेस है वो आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन अटेंड करेगी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में अंत में होना है उसको अटेंड करेगी। चलो, गांधी जी मान गए। कराची का सत्र बुलाया गया, स्पेशली कराची का आपका एक सत्र बुलाया गया कांग्रेस का 29 मार्च 1931, किसके? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के फांसी में चढ़ाने के 6 दिन बाद ये सत्र हुआ। लोगों ने जो है महात्मा गांधी का स्वागत किया। किससे स्वागत किया? काले फूलों से स्वागत किया। बोला महात्मा गांधी हाय हाय। तो महात्मा गांधी जो है फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने बोला मैं नहीं बचा सका। अब उसके बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि आपके पास जो है ये कांग्रेस का कराची सत्र हुआ, ऐसे करके फाइनली डिसाइड किया गया कि आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें जाना है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है, जो कि 7 सितंबर से लेकर और दिसंबर 1, 1931 के बीच में होगी। और कांग्रेस जो है आपका गांधी जी को भेजेगी और गांधी जी निकल पड़े जहाज से, गांधी जी निकल पड़े लंदन। अब इसके बाद महात्मा गांधी लंदन पहुंच गए, वहां पे गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन होने के बाद, चलो ठीक है, उससे पहले बताता हूं, कांग्रेस ने जो है कराची अधिवेशन में कुछ चीजें अडॉप्ट करी। पहली अडॉप्ट करी आपके पास कि गोलमेज सम्मेलन में जाओगे वो तो ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट पे रेजोल्यूशन पास हुआ, आपके नागरिकों के मूल अधिकारों पे रेजोल्यूशन पास हुआ। दूसरा, इकोनॉमिक प्लान पे रेजोल्यूशन पास हुआ, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे रेजोल्यूशन पास हुआ। 2 याद रखना, पहला आपके पास फंडामेंटल राइट, दूसरा आपके पास किसके? इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर आपके पास क्या पास हुआ? आपका रेजोल्यूशन पास हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी निकल पड़े, कहां पे निकल पड़े? आपके कहां पे निकल पड़े? आपके गोलमेज सम्मेलन के लिए।
अब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के निकल पड़े हैं, लंदन गए, और आपके लंदन जाने के बाद जो है, लंदन जाने के बाद महात्मा गांधी को क्या पता चला कि भाई ये तो जो है हमें बुला रहे हैं और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। महात्मा गांधी को जो है वो आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो आपके कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन है वो उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, जिस हिसाब से वो गए थे वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। उसके बाद आपका गोलमेज सम्मेलन सेकंड वाला क्या हो गया, टॉक्स फेल हो गई, और वहां से महात्मा गांधी ने मैसेज पहुंचा दिया। और जब महात्मा गांधी पहुंचे तो 1 जनवरी 1932 से आपका जो है दोबारा से सीडीएम रिज्यूम कर लिया गया। सीडीएम रिज्यूम किया तो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी जेल में डाल दिए गए। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जो है अनाउंस किया क्या, लोथेन कमेटी के आधार पर 16 अगस्त 1932 को आपके पास कॉम्युनल अवार्ड क्या घोषित किया, कॉम्युनल अवार्ड घोषित किया। और महात्मा गांधी को ये बात पता चली और महात्मा गांधी ने जो है अपना भूख हड़ताल शुरू कर दिया। इस कॉम्युनल अवार्ड में क्या था कि जैसे आपके पास मुस्लिम्स को 1909 में दिया गया था, उसके बाद उसे एक्सटेंड कर दिया था यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब वो उनको चुनेंगे, मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। महात्मा गांधी को 1932 में क्या किया इन्होंने बोला कि SC ST को, डिप्रेस क्लासेस को भी हम लोग जो है कॉमन इलेक्टोरेट देंगे। फाइनली महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठे। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं जाके महात्मा गांधी से मिले पुणे की यरवदा जेल में, और एक पैक्ट साइन हुआ, उसको कहते हैं पूर्णा पैक्ट। क्या कहते हैं उसे, पूर्णा पैक्ट कहते हैं, आपके पैक्ट कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है यहाँ से हटकर, पुणे पैक्ट साइन हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 24 सितंबर 1932 में, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दो, आप लोग जो है क्या कर लो, रिजर्वेशन में सीट बढ़ा लो अपनी। तो रिजर्वेशन में 71 से लेकर 147 सीटें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में दे दी गई, और 18% जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीटें रिजर्व कर दी गई। ये महात्मा गांधी ने कहा, और ये इसी को कहते हैं आप लोग पूना पैक्ट, जिसे आप लोग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट से हट जाओ। तो महात्मा गांधी समझ रहे थे कि ये जो है प्रयास है और ज्यादा तोड़ने का, हिंदू कम्युनिटी को और तोड़ने का। अब नेहरू ने कहा, इसके बाद आपके पास क्या हुआ, उसके बाद तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस नहीं गई 1932 में, और आपके पास डिसाइड किया गया कि अब नया कानून आएगा, और आपका 1935 का एक कानून आ गया। 1935 का एक कानून आ गया, और 1935 का कानून आ गया, उससे पहले 1934 में जो है सीडीएम को वापस ले लिया गया। सीडीएम को जो है वापस ले लिया गया, महात्मा गांधी ने सीडीएम को क्या कर दिया, आपका वापस ले लिया। उसके बाद आया 1935 का कानून, जिसे आप लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।